प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। पोर्टुलका लाल जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली जंगली सन रोज की एक प्रजाति है। दूसरा, इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में आंकड़े अनुपलब्ध की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा, प्रख्यात वनस्पति शास्त्री लालजी सिंह के नाम पर इसे पोर्टुलका लालजी नाम दिया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में वनस्पति शास्त्रियों ने भारत के पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से जंगली सनरोज की एक नई प्रजाति पोर्टुलका लालजी की खोज की है। इसे बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रख्यात वनस्पति शास्त्री लालजी सिंह के नाम पर पोर्टुलका लालजी नाम दिया गया है। इसके कंदमूल, फूल का लाल गुलाबी रंग, लंबे आकार के फल और भूरे ताम्र बीज आदि इसे अनूठी विशेषता प्रदान करते हैं। इनकी प्रजातियों की संख्या के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होने के कारण इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में आंकड़े अनुपलब्ध की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए कथन 2 और 3 सही है, जबकि कथन 1 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नामघर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत वैष्णव संत माधव देव तथा शंकर देव द्वारा की गई थी। दूसरा, इसका उपयोग पूजा स्थल, सभाओं तथा नाटकीय प्रदर्शनों के लिए किया जाता है। तीसरा, यह असमिया समुदाय तथा हिंदू धर्म के एक सराना संप्रदाय से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1 और 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा असम दर्शन कार्यक्रम के तहत 8000 नामघरों को वित्तीय अनुदान दिया गया है। नामघर विशेष रूप से असमिया समुदाय तथा हिंदू धर्म के एक सराना संप्रदाय से जुड़े पूजा स्थल है। नामघर की स्थापना ईश्वर की भक्ति करने के उद्देश्य से वैष्णव संतों दामोदर देव, माधव देव तथा शंकर देव द्वारा की गई थी। नामघर को कीर्तन घर भी कहा जाता है। पूजा स्थल के अतिरिक्त इनका उपयोग सभाओं तथा नाटकीय प्रदर्शनों के लिए थिएटर के रूप में भी किया जाता है। इसलिए कथन 1, 2 और 3 सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्बा गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उम्बा असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्राधिकार में स्थित एक गांव है। दूसरा, हाल ही में रॉयल एनफील्ड द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत इस गांव में सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम लगाया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में लद्दाख के उम्बा गांव में बिजली की सुविधा प्रदान की गई है। विदित है कि उम्बा गांव में अब तक बिजली नहीं थी। उम्बा कारगिल जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर 13,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे कठिन इलाके में स्थित एक गांव है, जो सर्दियों के दौरान 5 महीनों के लिए शेष भारत से कट जाता है। कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मार्गदर्शन में ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने रॉयल एनफील्ड के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत साझेदारी कर 17.5 किलोवाट का सोलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम लगाया है। इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। हाइपोथर्मिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शारीरिक ताप के अचानक बढ़ने की स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। दूसरा, यह नवजात शिशुओं तथा वृद्धजनों को अधिक प्रभावित करता है। तीसरा, हाइपोथर्मिया के कारण सोचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।
शारीरिक ताप के अचानक बढ़ने की स्थिति को हाइपरथर्मिया तथा कम होने को हाइपोथर्मिया कहते हैं। यह समस्या सभी उम्र के लोगों में हो सकती है, परंतु नवजात शिशुओं तथा वृद्धजनों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि इनमें सामान्य शारीरिक ताप को बनाए रखने की क्षमता कम होती है। ऐसा मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के प्रभावित होने से होता है। हाइपोथर्मिया के कारण सोचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। हाइपोथर्मिया से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि शरीर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है तो घातक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कथन 2 और 3 सही है, जबकि कथन 1 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रायथू बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी तेलंगाना, सी ओडिशा, डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तेलंगाना सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेश सहायता प्रदान करने के लिए रायतु बंधु योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत लगभग 33 लाख किसानों को वर्ष में 2 बार फसल की बुआई के समय 4,000 रुपए प्रति एकड़ प्रदान किए जाते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए इसे लागू किया गया है। वाणिज्यिक कृषि तथा किराए की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। विदित है कि तेलुगु भाषा में किसानों को रायथु कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी।